नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग। मैं गौरव वैष्णव एक बार पुनः आपका अनंत आईएएस कोचिंग में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कल मैंने आप सभी से वादा किया था कि यूपी पीसीएस प्री एग्जाम को पास करने की एक ऐसी रणनीति मैं आप सभी को बताऊंगा जिससे हर एक बच्चा जो इस वीडियो को देख रहा है, जो इस रणनीति को फॉलो कर रहा है, उसका प्री क्लियर होगा। तो दोस्तों चलिए ज्यादा समय न गवाते हुए आज की जो हमारी रणनीति है उस पर बात करते हैं। तो दोस्तों, मैंने आप सभी से बताया था कि निर्धारित कुछ ही किताबें पढ़नी है आपको। जिस बच्चे ने अभी तक कोई पढ़ाई नहीं की यूपी पीसीएस प्री परीक्षा के लिए, मान लीजिए कि और अन्य परीक्षाएं बच्चे बहुत सारी साथ में परीक्षा देते हैं, तो अभी तक 2 महीने बस शेष बचे हैं, और किसी बच्चा अगर कोई ऐसा हो जिसने यूपी पीसीएस के लिए कोई पढ़ाई नहीं करी है, तो निश्चित 2 महीने में उसका प्री निकलेगा अगर हमारी ये रणनीति फॉलो करेगा। तो दोस्तों, मैंने आप सभी को बताया था कि कुल 6 से 7 किताबें मैं आपको बताऊंगा। इन 6 से 7 किताबों को पढ़ने से ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा और निर्धारित 60 दिनों में सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जो ये सीरीज है इसमें सबसे पहले आते हैं घटना चक्र, और घटना चक्र कौन से पढ़ने हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों, आपको ये घटना चक्र पढ़ने हैं, ठीक है। कितना समय देना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इतिहास का घटना चक्र, ये मोटा घटना चक्र है, 500-600 पेज हैं उसमें। आप पूरी तन्मयता के साथ, पूरी लगन के साथ और हर एक चीज को याद करके अगर आप 10 दिन देंगे इस घटना चक्र में, तो निश्चित रूप से आपको एक एक क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। और वे सभी क्वेश्चन जो 7 से 8 बार पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर लेना, ठीक है, ताकि लास्ट में एक बार क्रिस्पी तरीके से लास्ट में जब आप 10वें दिन इसकी रिवीजन करेंगे तो आपको सभी क्वेश्चन जो है उनको आप रिकॉल कर सकें। दूसरा, साइंस का घटना चक्र बहुत जरूरी है। साइंस के कम से कम 20 से 30 सवाल पूछे जाते हैं और इसके लिए आपको 10 दिन जरूर देने हैं। 10 डेज को लगातार आपको जो ये साइंस का जो घटना चक्र है ये पढ़ना है। तो 10 दिन आपको हिस्ट्री में देने हैं, 10 दिन आपको साइंस में देने हैं। ज्योग्राफी के घटना चक्र को भी, क्योंकि ये मोटा घटना चक्र है, और इसको 7-8 दिन आपको देने हैं। 7-8 दिन ये घटना चक्र आपको पढ़ना है, ज्योग्राफी वाला। तो दोस्तों, ये भी बात ध्यान में रखनी है कि जो लेटेस्ट घटना चक्र है 2025 वाले वही पढ़ने हैं, क्योंकि उसमें जो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी अपडेट हो गए होंगे। तो ये आपको घटना चक्र ज्योग्राफी का पढ़ना है। 1 हफ्ते का समय कम से कम इस पे देना है। एनवायरमेंट के घटना चक्र पर आप 5 डेज दे सकते हैं, और हर एक क्वेश्चन जो है इसका पूरी तरीके से आपको अपने दिमाग में आत्मसात कर लेना है। पॉलिटी का घटना चक्र, इससे भी 20+ सवाल पूछे जाते हैं बच्चों। तो पॉलिटी के घटना चक्र पर भी आप 10 दिन लगा सकते हैं। और जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, आपका साइंस हो गया, आपका पॉलिटी हो गया, इससे निश्चित रूप से 20+ सवाल पूछे जाते हैं। और साइंस के घटना चक्र से तो आपसे 30 सवाल भी पूछे जा सकते हैं। तो हर बार एवरेज आता है कि 28 से 30 सवाल पूछे जाते हैं। तो ये जो हिस्ट्री, साइंस और पॉलिटी है, इसमें मैंने आपको 10-10 दिन बताया, बाकी ये 8-5 13 दिन हो गए। तो ये आपकी रणनीति जो बन गई, ये करीब 43 दिन की आपकी 45 डेज आप समझ लीजिए कि ये रणनीति बन गई। और बचे हुए 15 दिन आपको क्या करना है, बचे दिन आपको 15 दिन क्या करना है, 5 दिन आप यूपी तथ्यसार वाली जो किताब होती है, बिल्कुल अपडेटेड वाली जो होती है, लेटेस्ट वाली, उसको आप 5 दिन यूपी तथ्यसार के लिए आप उस किताब को पढ़िए। क्योंकि इस वाली किताब में क्या होता है, यूपी के बारे में जितना भी होता है, शिक्षा से रिलेटेड आंकड़े, बजट से रिलेटेड आंकड़े, प्लेसेस से रिलेटेड आंकड़े, कोई नई नीति आती है उससे रिलेटेड आंकड़े, वो सभी आपको यूपी तथ्यसार में मिल जाते हैं। तो 5 दिन आपको यहां भी लगाने हैं। और दृष्टि आई वाली जो किताब है, जिसमें आंख का सिंबल बना होता है, वो भी शायद घटना चक्र ही निकालते हैं या परीक्षा मंथन निकालते हैं, आप देख लीजिए। दृष्टि आई वाली जो किताब है जिसमें आंख का चित्र बना होता है, ये किताब भी आपको कम से कम 1 हफ्ते 5 to 7 डेज पढ़नी है। और बचे 3-4 दिन आपके पास बचेंगे, उसके लिए आप अपने दिमाग को रिलैक्स कर सकते हैं। और इस तैयारी के बाद अगर आप ये 6 से 7 किताबें पढ़ने के बाद अगर आप परीक्षा हॉल में जाएंगे, तो निश्चित रूप से आपकी एक्यूरेसी भी जो है, कल मैंने एक्यूरेसी की बात करी थी, 80% से ऊपर आपकी एक्यूरेसी रहेगी। क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर करंट से पूछा जाना है तो यूपी तथ्यसार और दृष्टि आई से आपका हो जाएगा, अगर परंपरागत से पूछा जाना है तो घटना चक्र से आपका हो जाएगा। तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा ही, लेकिन
ये वाली रणनीति आपको पूरी लगन के साथ करनी है। अभी तक 2 महीने बचे हैं, इससे पहले कोई पढ़ाई नहीं की, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये 2 महीने आप ये वाली रणनीति अपना लीजिए, निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा, कोई रोक ही नहीं सकता। तो दोस्तों ये तो थी रणनीति की बात। कल हम आपको कट ऑफ के बारे में भी चर्चा करेंगे। आपके इससे पहले हमने ये बता दिया कि क्या आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, आज हमने रणनीति आपको बता दी, कल हम आपको कट ऑफ के बारे में भी बताएंगे, और उसके बाद हम सभी जो प्रैक्टिस सेट हैं यूपीपीसीएस के लिए 60 दिन हम लगातार प्रैक्टिस सेट करेंगे, ताकि कम से कम 1200 क्वेश्चन हम आपके प्रैक्टिस सेट में करा दें, वो क्वेश्चन जो रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं। तो आप सभी कमेंट करके बताइए कि क्या ऐसे प्रैक्टिस सेट हम कराएं या ना कराएं, या आप अपने आप से कर लीजिए, कर लेंगे तो ये भी हम आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों ये रही थी एक अचूक रणनीति, अगर आप ये फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा, और हमारे इस वीडियो को देखने वाले जितने भी बच्चे हैं वो सभी मेंस परीक्षा देंगे। तब तक के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।